चमोली जिले के विकासखंड पैनखंडा के नजदीक स्थित बड़ा गांव से कुछ ही दूरी पर एक गांव है मेरग। मेरग में विगत कई दिनों से पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन रविवार 28 नवंबर को हो गया। समापन के दिन काफी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से ग्रामीण जुटे और इस भव्य मेले का आनंद लिया। ग्रामीणों ने बताया कि हर तीसरे वक्त गांव की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए पांडव लीला के आयोजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने ग्रामवासी अपने इष्ट देवता पांडवों की लीला का वर्णन करते हुए जमकर झूमे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिरकते ग्रामीणों ने पांडव नृत्य देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से पांडव से जुड़ी गाथा बताई जाती है। पांडवों को गढ़वाल का इष्ट देवता भी माना जाता है। गौरतलब है कि महाभारत युद्ध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे और यहाँ अनेक स्थानों पर निवास किया, कई मंदिर बनवाए और काफी समय तक भगवान शिव की आराधना की। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी उत्तराखंड के कई क्षेत्रीय इलाकों में देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने विध्वंसकारी अस्त्र और शस्त्रों को उत्तराखंड के लोगों को ही सौंप दिया था और उसके बाद वे स्वर्गारोहणी के लिए निकल पड़े थे। चमोली जिले के कई गांवों में अभी भी उनके शस्त्रों की पूजा होती है और पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। पांडव नृत्य के माध्यम से 5 पांडवों व द्रौपदी की पूजा अर्चना करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पांडव नृत्य का आयोजन हर साल नवंबर से फरवरी तक गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें लोग वाद्य यंत्र की थाप और धुनों पर नृत्य करते हैं। मेरठ चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को क्षेत्रीय लोगों ने बरकरार रखा है। ये आज से नहीं है, कई सदियों से है और ये महाभारत से हमारी सनातन संस्कृति को बरकरार रखते हुए जैसे रामायण मेला है क्षेत्रीय लोगों का, तो ये हर समय इसको ताज़ा रखने के लिए, नव पीढ़ी को सिखाने के लिए ये हमारे जो ढोल वादक है इनके द्वारा समय समय पर ये कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं इस अवसर पर क्षेत्रवासी की सरपंच हूँ और आज हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। एक समापन भी है इसमें और बहुत सारे मतलब कम से कम 1000 आज लोग तक होंगे। बढ़िया लग रहा है। ऐसे पांडव नृत्य मैंने बहुत समय से देखा, बहुत ही आकर्षक का शक्ति है ये। और पांडव जो हैं देवताओं के भी देवता माने गए थे और पंच पांडव जो हैं जब इधर स्वर्गारोहण गए तो इधर ही हिमालय में उन्होंने जगह जगह वास किया था और पांडवों को यही मोक्ष स्थल भी है, यहीं पर पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये बहुत बढ़िया मेला लगा मुझे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद डिबरी है, मैं ग्राम रविग्राम का हूँ और रविग्राम का पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरठ में 3 वर्ष बाद यह पांडव नृत्य का मेला हो रहा है, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं और यह मेला प्रत्येक 3 वर्ष बाद हमारे गांव में होता है। हमें गांव में सुख समृद्धि पैदा करता है इसकी वजह से। ये है बहुत पहले से काफ़ी पौराणिक रीति रिवाज है। जब ब्रिटिश का राज्य था उस वक्त कहते हैं कि हमने भी ये सुना कि पांडव देवता जो है ब्रिटिश के ऊपर जो है एक समझे वो लगे दोस्त के रूप में, तो जब उन्होंने किया उसके बारे में इच्छा हुई तो उनको ये पता चला कि पांडव देवता दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी जिसमें अंग्रेज हुकूमत ने, तब से ये हर जगह बाई ऑर्डर उन्होंने प्रत्येक गढ़वाल के गांव में ये ऑर्डर कर दिया कि पांडव नृत्य जो है अनिवार्य रूप से संपन्न कराया जाए। एक छोटा सा सवाल है सर, आज कितने लोग इस मेले में शामिल हुए हैं सर? तकरीबन 8-10 हज़ार जनसंख्या आज यहाँ पे जो है उपस्थित है। और आज इस समापन दिवस पर यहाँ पर लगभग 2000 लोग यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। इनका हमारे गांव की ओर से सबको अभिनंदन और स्वागत है। और हर तीसरे वर्ष मनाए जाने का इसमें कारण है कि हमारे गांव में पांडव देवता का जो आयोजन है वो हजारों वर्ष पहले से होता आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इसको स्थापित किया था और आज ये इसका समापन दिवस है। तो हर वर्ष भूमि, धन, बीमारी और इससे निजात पाने के लिए हमारे गांव वाले हर तीसरे वर्ष में इस पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। जय पांडव देवता। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्री है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और ये हमारा पुराना ट्रेडिशन है। कई वर्षों से
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पांडवों ने अपना जो उत्तरार्ध था महाभारत के युद्ध के बाद अधिकांश समय उन्होंने उत्तराखंड में बिताया, इस क्षेत्र में बिताया। इसीलिए पांडव नृत्य यहाँ की संस्कृति में बसा हुआ है और ये हमारा इसलिए हर साल और लगभग नहीं तो 1-2 साल में हम लोग ये पांडव नृत्य करते हैं और देखिए किस उत्साह से लोग इसमें भाग लेते हैं और जिस तरह से जो उत्साह जनमानस में आपको यह नज़र आ रहा है, ये हमारी संस्कृति का द्योतक है और हम इसको हमेशा इसकी पालन करते हैं। धन्यवाद। ये हर 3 साल में हम पांडव मेला करते हैं। जी, किस लिए कराते हैं आप लोग इस मेले को यहाँ पर? पांडव मेले को मतलब ये पूरी पंचायत की तरफ से करते हैं। ये इसमें गाँव में कोई महामारी कोई नहीं आती है, जैसे गाय भैंस से रोग होता है, उसके लिए भी ये मनाते हैं। जी, एक छोटा सा प्रश्न है हमारा, कितने लोग आज इस मेले में शामिल हैं जी? और लगभग 10,000 लोग होंगे।